हाँ भागा। महात्मा को अपनी शक्ति का अनुमान नहीं होता। घटनाओं को जानने वाले आप इस कार्य के लिए निसंदेह सही हैं। अब इस महिषासुर को और उस त्रिलोक सुंदरी को आप ही को एक करना है। ऐंकार बीज महिमातिग शक्तियुक्ते ह्रींकार कोरकित साधु जनांतरंगे। नारायण। आप यहाँ लड़ने के लिए तैयार हो रही हैं और वो महिषासुर वहाँ आपको अपना बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। रण से और मृत्यु से भागने वाली नहीं है ये अबला। ये बात उस असुर को जाकर बता दीजिए। हमसे युद्ध करने पर उसको मृत्यु ही मिलेगी, ये बात उसे समझा दीजिए। क्या कहा अंत? विश्व में किसी भी बड़ी से बड़ी आपदा से बचा जा सकता है, परंतु महिषासुर के क्रोध से बच पाना असंभव है। ये तुम्हें ज्ञात नहीं है? प्रभु वो हाँ, दानव सार्वभौम, वो अहंकारी कन्या कह रही थी कि वो आपसे सिर्फ युद्ध करना चाहती है और कुछ नहीं। क्या कहा आपने? उसकी मति भ्रष्ट हो गई है क्या? चारों ओर प्रलय मचाकर 7 समंदर को एक करके अतल वितल सूतल रसातल हर तरह के प्राणियों को भय से डराकर हर जान पहचान के लोगों को, पुरोहित बंधु मित्र सबके मन में भय जाग जाता है जैसे ही मेरा नाम सुनते हैं। ऐसे महिषासुर से युद्ध करना है? वो भी एक अबला। आनंद आ गया। अब वो कितना भी घमंड और क्रोध दिखाए, उस अति सुंदर नारी पर, मीठी सी बोली वाली सुंदरी, उस पर अपना अस्त्र उठाने के लिए मेरा मन नहीं कर रहा। मैं ऐसा कतई नहीं करूंगा। वाह दानवेंद्र, बिल्कुल सही कहा। वहाँ तो वो सुंदर नवपल्लव कोमलांगी तुमसे युद्ध करने के अलावा और कुछ भी नहीं चाह रही है, और यहाँ तुम हो के पहली ही नजर से अपना चैन खोकर, शांति खोकर उसी के विचारों में खोए हुए हो। युद्ध के अलावा उसे अपना बनाने के लिए मुझे कोई और रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। युद्ध 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 युद्ध, ये बात यदि किसी पुरुष की जिह्वा से निकली होती तो उसे कब का मैं धराशायी कर देता, परंतु वो एक अबला है, मेरे मन के अंदर उतरी हुई मनमोहिनी है। उस पर क्रोधित होना या फिर उसे बंदी बनाना मेरा हृदय नहीं कहता। ना ना ना। ठीक है, ठीक है, युद्ध करना है या नहीं, इसका निर्णय तुम्हें ही लेना होगा। अब युद्ध करके उन्हें पाओगे या उन्हें खो बैठोगे, ये भी तुम्हें ही तय करना है। याद रखना, मैं तो यहाँ सिर्फ संदेश पहुँचाने आया हूँ। ठीक है, अब आगे हमें क्या करना है? युद्ध करना होगा। हाँ प्रभु, संघर्ष ही इसका समाधान है। जब नाखून से काम हो सकता है तो कुल्हाड़ी की क्या आवश्यकता है? मैं अपने हाथों से उसे बंदी बनाकर आपके चरणों में लाकर डाल दूंगा। हे महाप्रभु। उस कन्या को पराजित करने के लिए महिषासुर के युद्ध में जाने की आवश्यकता नहीं, उसके लिए मैं ही बहुत हूँ। आप केवल आज्ञा दीजिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम्हारे बाहुबल का पराक्रम, तुम्हारे अद्भुत युद्ध की शस्त्र कला मुझे अच्छी तरह ज्ञात है। भले ही वो कितना ही घमंड क्यों न दिखाए, लेकिन वो कोमल सी दिखने वाली सुंदरी को बिना कष्ट पहुँचाए, उसका बाल बांका किए बिना यहाँ मेरे समक्ष लाकर उसे खड़ा करो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। एक बात और। आज्ञा दीजिए प्रभु। युद्ध से पहले उसे एक बार मेरे बारे में बताकर उसे समझाने की कोशिश करो। अगर वो ना समझे तो भी उसे चोट नहीं पहुंचाना, परंतु उसे उसकी ही अवस्था में बिना कोई कष्ट पहुंचाए बंदी बनाकर ले आओ। जाओ। आज्ञा। विधिवादिनि वादन मोदिनि मोद विधायिनि धातृसुते सुरनर वानर चेतन चेतन सूक्ति रसायन सूक्तनुते परम पदास्पद वाक्य पदीय विभूति विधायन वाक्सुकृते। जय जय हे परमेश्वरि भारति ब्रह्म पुरस्कृति वाग्दयिते।
कंगण कंकण किंकिणी कांतिनि वैनिक तोषिणि वाद्यरते किणिकिणि रूपिणि कीचक शोषिणि सुस्वर तोषिणि कीर्तिरते जय जय हे परमेश्वरि भारति ब्रह्म पुरस्कृति वाग्गयिते। देवी, देवी, हमें असुलोमा बुलाते हैं। मैं जगत विजय महिषासुर के सेनापतियों में से एक हूँ। आपने दिग्विजय महिषासुर के पराक्रम को अनदेखा करके उनके साथ संघर्ष करने की चुनौती भेजी, पर वो सार्वभौम आपके ऊपर अपने वात्सल्य को भुला नहीं पा रहे, इसलिए जैसे भी करके आपको बंदी बना के लाने के लिए मुझे भेजा है। अभी भी समय है, आप हमारे प्रभु के वात्सल्य को अपने दिल से स्वीकार करें और निर्णय लें और उनसे क्षमा मांगे। हमारे सहृदय प्रभु आपको क्षमा कर देंगे, उसके उपरांत वो आपको अपनी रानी बनाएंगे। असुलोम, एक पशु के नाखून की तुलना पार्वती से करके उसे महान सिद्ध करने की अपेक्षा आप जैसे लोगों से ही कर सकते हैं। युद्ध की चुनौती मिलने पर दुश्मन से लड़ने की शक्ति नहीं है, इसलिए महिषासुर अपना समय व्यर्थ कर रहा है। चाहे रण में युद्ध की चुनौती स्त्री से हो या पुरुष से हो, अगर सामर्थ्य है तो हमसे युद्ध में विजय प्राप्त करके हमें अपना बनाने को कह दीजिए, या देवलोक को छोड़कर भाग जाने को कह दीजिए। धीरों की तरह महान बातें करना महिषासुर के लिए अच्छा नहीं होगा। देवी, आपकी बातें मुझे अत्यधिक चुभ रही हैं। प्रभु की आज्ञा के विपरीत नहीं जा सकता, इसीलिए अभी तक चुप हूँ। गौरैया पर ब्रह्मास्त्र का वार करना हमारे प्रभु की सीख नहीं है। आप अपने अहंकार को छोड़कर नारी की तरह विचार कीजिए। हमारे महिषासुर असामान्य योद्धा हैं, अद्वितीय पराक्रम, त्रिलोक विजेता। ऐसे प्रभु की रानी बनी तो आप भी त्रिलोक में पूजी जाएंगी। सारे दानवीर आपको माँ के समान गौरवान्वित करेंगे। हमारी बात मानिए, हम पर कृपा कीजिए। कृपा? इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के उपरांत दया मांगते हुए शर्म नहीं आती आपको? लज्जा और अभिमान छोड़कर आए हैं क्या? असुलोम, हमारा निर्णय पानी पर लिखी बातें नहीं, पत्थर पर लिखा हुआ शासन है। अपनी कायरता छोड़कर युद्ध आरंभ करो, हमारी शस्त्र आपका समाधान करेगी। नारी समझकर प्रभु की आप पसंद हैं, ये विचार कर हम आपको छोड़ रहे हैं तो आप अपने अहंकार से अपना हद पार कर रही हैं। महान योद्धा इस पराक्रमी असिलोमा से संघर्ष करने की आप बात कर रही हैं, ये आसान नहीं। कौन वीर है कौन कायर है ये आप कैसे कह सकती हैं? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
इस अस्त्र के उपयोग से उस असुर का विनाश होगा। असुर संहारिणी पार्थकाला प्रलयिनी अनाथ रक्षिणी नमो नमः नमो नमः। क्या कहा? असिलोम की मृत्यु हो गई? हाँ प्रभु, उस अबला नारी के समक्ष हमारा असिलोम पराजित हो गया है। नव दुर्गा के पराक्रम से हमारी सेना भी घायल हुई है। क्या कहा? असिलोम की मृत्यु हो गई? ये सत्य है प्रभु। उसके पराक्रम के समक्ष मेरा मित्र आसिलोम मृत्यु को प्राप्त हुआ और नव दुर्गा के सामने हमारी सेना भी पराजित हुई है। ये कैसी विचित्र अनहोनी है। अपने जीवन में कभी पराजित नहीं होने वाला असुर वीर एक नारी के हाथों पराजित हो गया। असंभव है। ये सपना है या सत्य है? ये सत्य है प्रभु। अब और प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। हमारे सेनापतियों का मुखिया और मेरे प्रिय मित्र असिलोम की मृत्यु की उत्तरदायी उस नारी का अंत करने तक हमें कदापि शांति नहीं मिलेगी प्रभु। इसलिए इसी क्षण हमें रणभूमि में जाकर उस घमंडी नारी का अंत करने की आज्ञा दीजिए प्रभु। ताम्र, हमें आज्ञा दीजिए प्रभु। सत्यधिक सीमा बल पाने वाले चक्षुला, विदाला, पक्षाला, विरूपाक्षा सेना को लेकर उस नव दुर्गा को बंदी बनाने के लिए लेकर चलिए। एक अबला के हाथों एक असुर कैसे पराजित हो गया, ये मैं कदापि सहन नहीं करूंगा। उस अबला को बंदी बनाकर मेरे चरणों के पास लेकर आओ। जाओ।
नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। ओह, देव ऋषि, स्वागत है, सुस्वागतम। देवर्षि क्यों बुला रहे हैं महात्मा? आप सब कुछ जानते हुए भी मुझे देवर्षि कहकर आपसे अलग करके संबोधित करना सही है क्या? कश्यप प्रजापति 9 ब्राह्मण में एक हैं। क्या वो मेरे बंधु के समान नहीं है? ऐसे कश्यप प्रजापति की संतान देव और दानव दोनों हमारे पुत्र के समान ही होते हैं ना? क्या दोनों के लिए मेरे हृदय में समान भाव नहीं है? महर्षि, इतना समझाने की क्या आवश्यकता? आप चाहे कुछ भी कहें, आप हैं तो देवताओं के पक्षधर ही। निरंतर नारायण जाप करते हुए त्रिलोक संचार करने वाले आप इस समय बिना किसी बुलावे के हमारे आश्रम में किस कार्य से आए हैं? क्या हो सकता है दानव गुरु कुलतिलका? आपका प्रिय शिष्य रंभ का पुत्र महिषासुर ब्रह्मवर से सिद्धि प्राप्त करके अहंकार से आदि शक्ति का अंश कनका दुर्गा का सामना कर रहा है। पता नहीं अब आगे क्या होगा, इसीलिए ये वार्ता आप तक पहुंचाने आया हूं। आप त्रिकाल में बुद्धिमान हैं, उचित और अनुचित को परख कर महिषासुर को समझाइए। असंभव! महिषासुर अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा, भले ही वो कन्या आदि शक्ति का अंश ही क्यों ना हो, भले ही उसके पास दिव्य अस्त्र शस्त्र ही क्यों ना हो, परंतु निरंतर गदा दंड से अभ्यास करने वाला, शताधिक भैंसों का बल रखने वाला, नित्य शिव पूजा से संपन्न और गुरु भक्ति के परायण उस महिषासुर को मारना आदि शक्ति के बस में नहीं है। मेरी भावना भी वही है महात्मा, लेकिन जयापजय ईश्वर की कामना है। पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। अब आप ही के आशीर्वाद के प्रभाव से महिषासुर की विजय होगी। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। काल के इस खेल में जो हो रहा है उसे देखने के अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते। यही विधि का विधान है। मैं तो बस यहाँ अपने मन की बात कहने आया था, बाकी आपकी दया और महिषासुर की प्राप्ति पर निर्भर है। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए महात्मा। नारायण नारायण। मेरी असीमित शक्ति और युक्ति केवल इस राक्षस लोक तक ही सीमित है देवी। ये सीमित राक्षस साम्राज्य सभी सकल चराचर सृष्टि को चतुर्दिशाओं में फैले हुए समस्त ब्रह्मांड में ये भी एक सामंत राज्य है देवी। सामंत राज्य है। एक चक्रवर्ती, एक सम्राट का नेतृत्व, इससे बढ़कर इस सिंहासन का अधिपति कहलाना शर्मनाक है देवी, शर्मनाक। हमें क्षमा कीजिए प्रभु,
धैर्यवान के लिए आदर्श बनना उदार लोगों का काम है, भयभीत होने वालों का नहीं। अमर वीर नहीं है देवी, कुटिल है। इसीलिए अमृतत्व शाश्वत नहीं है, अमरेंद्र पद भी शाश्वत नहीं, अशाश्वत है। ये उन्हें समझाकर अपने कुटिल विचार से उनके मन में भय पैदा करके उन्हें कुचल दूंगा। प्रभु, जिसे अमरत्व प्राप्त हो उससे असुर जीत सकते हैं क्या? अमरत्व के सामने सैन्य खड़े हो सकते हैं क्या? ये मुमकिन है क्या? इस महिषासुर के लिए असाध्य कुछ नहीं है देवी। मेरे गुरुदेव ने इसका सही उपाय मुझे समझाया है। उन्हीं के आशीर्वाद से मैं तपो दीक्षा के लिए जा रहा हूँ। जय हो, 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 जय हो। विधाता, विचार के लिए कभी कोई अंत नहीं है। मृत्यु न आए ऐसा वर प्राप्त किया है मैंने। अब मुझे कोई भय नहीं। लेकिन इस सृष्टि के जीवों में कहूँ तो देव, दानव, गरुड़, गंधर्व से किन्नर, किम पुरुषों से सिद्ध साधकों के अलावा समस्त जीव राशियों से भी कोई भी पुरुष प्राणी से भी मेरी मृत्यु नहीं होगी, ऐसा वर दीजिए। तथास्तु। जय हो महिषासुरा, जय हो अखिल दानव लोक महापालक असुर नायक। जय हो महिषासुरा, जय हो ब्रह्मदत्त वर प्रसाद लब्ध विजया तपोधना। जय हो महिषासुरा, जय हो अचंचल दिव्य प्रभा कलिता महामहिमान्विता। जय हो महिषासुरा, जय हो, जय हो महिषासुरा, जय हो, जय हो महिषासुरा, जय हो, जय हो महिषासुरा, जय हो। सभापतियों, दलपतियों, दंडनायकों, हर एक तरह से युग युगों से हमारी दानव जाति देवताओं के चालाक जाल में बलि चढ़ रही है। हमारी दानव जाति की रक्षा करने का कर्तव्य मैंने अपने ऊपर लिया है, परंतु देव दानवों के संग्राम के लिए सभी एकजुट हो जाओ और समर शंख को फूंक दो। दानव वीरों की जय जयकार हो, समस्त लोकों में जोर जोर से गूंजनी चाहिए। सब कुछ महिषा के अधीन होना चाहिए, सब महिषा के अधीन। इस देवेंद्र की शक्ति, चाल और शौर्य और पराक्रम के बारे में समस्त विश्व को पता चलने का समय अब आ चुका है। सुनो इंद्रदूत, महिषासुर से जाके कहो कि उसका काल निकट आया है। जाओ। ये जानने के बाद भी कि मैं शूरवीर, भयंकर, मदमस्त महिषासुर हूँ, अति बलशाली, तेजस्वी हूँ, ये जानकर भी सृष्टिकर्ता ब्रह्म से वरदान प्राप्त किया है मेरे अपमान करने का साहस। इतना साहस, इतना अहंकार, इतना घमंड। वो ढोंगी देवेंद्र मेरी शक्ति को ना समझते हुए वो शक्तिहीन इस महिषासुर का अपमान कर रहा है। केवल मनुष्य न होने के कारण मुझ पर हंस रहा है। किसी को न प्राप्त हुआ ऐसे महिषासुर के बल को पशु बल कहकर मेरा अपमान कर रहा है। वो देवेंद्र मायावी, तेरा अंत आज से आरंभ हो चुका है। श्री हरि, ये पराजय केवल हमारी नहीं है, समस्त देवलोक की है, दिव्य शक्तियों की है। ये दैत्य चतुर्दश भवन पाने के बाद भी शांति से नहीं बैठ रहा है। त्रिलोकों पर आधिपत्य पाने के लिए एक बार फिर से युद्ध की तैयारियां कर रहा है। महामंत्रियों, दलपतियों, सर्वलोकाधीश्वर मुझे ही बनना है। मेरी प्रचंड शक्ति से उन त्रिमूर्तियों को मैं पराजित कर दूंगा। चित्र विचित्र मेरी शक्तियों से उन्हें बंदी बना दूंगा। जय हो महिषासुरा, जय हो दिग्विजय हो असुर शत्रु भयंकरा अमरावती नाद गर्वापहरा। जय हो महिषासुरा, जय हो दिग्विजय हो, जय हो महिषासुरा, जय हो, जय जय हो दिग्विजय हो महिषासुरा, जय हो। एक निरंतर गदाधर योद्धा होने पर भी किसी भी ओर से असाध्य ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया उसके बाद भी सिद्ध, साक्षा, सुर और गरुणों के समेत नर, वानर, खेचर सभी प्रजातियों में किसी भी पुरुष प्राणी मुझे नहीं जीत सकता। ऐसा होने पर भी, त्रिलोक विजेता होने पर भी, चतुर्दिशाओं को भी गर्जित करने वाला तेरा गर्व सर्व एक अबला के हाथों से मिट्टी में मिल गया ना।
महिषासुर ही भगवान है, महिषासुर ही सर्वशक्तिमान है। तुम्हें पूजित करने वाली तुम्हारी प्रजा का सामना अब तुम कैसे करोगे? तुम्हारी प्रजा से अब तुम कैसे बात करोगे? तुम्हारे महल में सेवक, सैनिक, गायक, नाट्य, नृत्यांगनाएं, उनकी सेवा और पूज्य के साथ तुम्हारे मुख्य दर्जे के मंत्री, समंत, दंडनायक जैसे प्रमुखों से अति चातुर्य से संवाद करने वाले तुम इसके आगे इस दानव सिंहासन पर कैसे अधिकार जता पाओगे? तुम उनसे कैसे संवाद कर सकते हो? कैसे बात करोगे उनसे? नहीं, इस अपमान से भरे हुए हृदय से, इस पराजय से भरे हुए ज्वाला अग्नि के साथ जीवन व्यतीत करने से बेहतर शूरवीर भयंकर कहलाने वालों के सामने उस अबला के हाथों मृत्यु पाना ही उत्तम है। रण हो या मरण हो, निश्चय कर ले, इस पराजय की ज्वाला अग्नि में जीवित रहने से अच्छा युद्ध करके मृत्यु प्राप्त करना है। तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, तुम्हारा मरण ही शरण है। तुम्हारा मरण ही शरण है। ये कैसी माया है? अजय पराक्रम संपन्न, अमोघ बल संपन्न, योद्धाओं के योद्धा, असुरवीर शक्तिशाली, एक अबला के हाथों मृत्यु? नहीं, वो अबला नहीं है, वो सबला है, बहुत बलशाली है। असीलोम, विदाल, तम्र, चक्र, भास्कर, विरूपाक्ष, ऐसे मेरे कई महान योद्धा मिट्टी में मिल गए। ये कैसी परीक्षा है? ये क्या है विधि का खेल? अजय कहने वाले, अधिक पराक्रमी कहलाने वाले, आसमान छूने वाले महिषासुर की कीर्ति जलकर राख हो जाएगी? असंभव, असाध्य। कौन है वहां? आज्ञा दीजिए प्रभु। कल सुबह सूर्योदय होते ही युद्ध पर जाने के लिए सेना को सूचित करो। जो आज्ञा प्रभु। क्या यही है दिव्य सौंदर्य कमलमुखी? देखते ही मोहित करने वाली ये सौंदर्य रानी, ऐसी सुकुमारी असुर वीरों को मृत्यु देगी क्या? मेरे धनुष के बाण से एक पल में मृत्यु प्राप्त करने वाली इस कोमल सुंदरी ने मेरे असुर वीरों को मिटा दिया है क्या? असंभव, असंभव। महिषासुर, युद्ध करने के लिए तैयार होकर अपना खड्ग उठाकर वार करने के उपरांत ऐसे आंखें फाड़कर क्या देख रहे हो? हमारे शौर्य और प्रताप की तीव्रता को देखकर आपकी शक्तियां कम हो गई हैं क्या? नहीं, नहीं सुंदरी,
आकर्षित करने वाले तुम्हारे इस दिव्य मंगल स्वरूप को मिटाने का मन ना करते हुए एक क्षण के लिए मैं शांत हो गया, परंतु अब देर नहीं करूंगा। मुझसे क्षमा मांग ले, तेरे प्राण बच जाएंगे, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु तय है। तुम्हें यमलोक भेजने के लिए ही इस दुर्गा ने ये अवतार लिया है। हे, मेरे समक्ष मेरा उपहास कर रही है? युद्ध के लिए तैयार हो जा। हम तैयार हैं। हर हर महादेव। महिषासुर, इसी अस्त्र से तुम्हारा वध होगा। गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवति हेचिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवर वर्षिणि दुर्धर दर्शिनि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवन भूषिणि शंकर दोषिणि किल्पिषमोषिणि कोशरते तनुजनि रोषिणि तिथि सुदरोषिणि दुर्मद शोषिणि सिंधुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैडभ भंजिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते असुर संहारिणी आर्तत्राण परायिणी अनाथ रक्षकी नमो नमः नमो नमः। ओ दिव्य मोहन सौंदर्य रसी, तुम्हारे सुंदर वदन की सीमा धनुष की मृत्यु सीमा बननी चाहिए। तुम्हारे सुकुमार कोमल कोमल कलियों जैसे प्यारे हाथ महिषासुर की मृत्यु का कारण बनने चाहिए। क्या कहा? कश्यप के गर्भ से जन्म लिया हुआ वो कायर महेंद्र लोमड़ी के चाल चलने वाला कपट वेशाधारी नारायण का अश्र लिया है? आप सबने मिलकर उस 8-10 बाहु सुंदरी को
सृजन किया है। बेश, बहुत अच्छा है, लेकिन मुझ पर अब कोई चाल नहीं चलेगी। ताम्रा, प्रभु। शीघ्र से शीघ्र जाकर सूर्यास्त होने से पहले उस अबला के बारे में समाचार लेकर आओ। अरे मूर्ख, हम अबला नहीं सबला हैं। ये बात अपने पशु जैसे प्रभु को जाकर बता दो। त्रिमूर्ति गोत्र की हूँ, सकल देवता की शक्ति का समान्वित सकल आयुध विद्या पाने वाली हूँ। अरे वीर भयंकर त्रिमूर्ति उस महिषासुर का अंत करने के लिए यहाँ पर आई है। क्या क्या कहा? एक नारी, हाँ? एक अबला, निरंतर शक्तिशाली और सर्व गुण संपन्न, अमोघ तपस्या से शक्तिवान ब्रह्म का वरदान प्राप्त करने वाला महिषासुर, सिद्ध शास्त्र, सुरा नरा सब पर विजय प्राप्त करने वाला, सबसे ताकतवर, त्रिलोक समर युद्ध होने वाले महिषासुर के साम्राज्य में बिना अनुमति के स्वयं आना और ऊपर से मर्यादा के बाहर जाकर मेरा हास्य उड़ाना, ऐसा कठोर कार्य करने वाली एक अबला हो सकती है? असंभव, असंभव। जगत को पीड़ित करने के लिए महिषासुर उत्पन्न हुआ और उसको समाप्त करने के लिए महाशक्ति महिषासुर मर्दिनी के रूप में प्रकट हुई। ऐंकार बीज महिमातिग शक्तियुक्ते ह्रींकार कोरकित साधु जनांतरंगे श्रींकार संयुति परार्थ पदानुषंगे सानंत सागर गिरीश्वरी सुप्रभातम्। क्लीं बीज बीजित समस्त वसानुकर्त्री ब्लूं ह्रीं मनोज्ञ मनुराज समञ्चितार्थे हसौं धीं परं परित वर्ण समीडिताक्षे सानंत सागर गिरीश्वरी सुप्रभातम्। रम्य प्रकृत्यधिवसन्निह कर्म भोग प्राचुर्य धुर्य परिवांछित सज्जनाळे तदाभयामल कराम्बुज सन्निविष्टे सानत सागर गिरीश्वरी सुप्रभातम्। सभी देवताओं ने भी महिषासुर के कारण आए हुए कष्टों को और नष्टों को देखकर आपस में चर्चा करते थे और चिंतित थे। देवताओं ने भी अपनी शक्तियों को संचित करके और उसे सभी देवताओं ने एकत्रित करके कुंजी का रूप दिया। उसी कुंजी से महिषासुर मर्दिनी का आविर्भाव हुआ और उसी महाशक्ति की सारे देवता आराधना करते हैं। उन्होंने जगत को पीड़ित करने वाले महिषासुर का और उसके अनुचरों का समूल नाश करके लोक कल्याण का कार्य किया। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के उपरांत दया मांगते हुए शर्म नहीं आती आपको? लज्जा और अभिमान छोड़कर आए हैं क्या? असुलोम, हमारा निर्णय पानी पर लिखी बातें नहीं, पत्थर पर लिखा हुआ शासन है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
इस अस्त्र के उपयोग से उस असुर का विनाश होगा। ये देवासुर संग्राम हुआ था, वो धरती लोक में हुआ था, स्वर्ग लोक में हुआ था या पाताल लोक में, पता नहीं, परंतु उसका अंत नहीं हुआ। ये देवासुर संग्राम प्रत्येक क्षण, प्रत्येक मानव में चलता ही रहता है। वो आसुरी शक्ति का अस्तित्व, दैवी शक्ति का अस्तित्व प्रति व्यक्ति में होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सारी आसुरी शक्तियां हैं। असिलोम, विडाल, ताम्र, चक्र, भास्कर, विरूपाक्ष, ये सारे योद्धा उसके हाथों से पराजित हो गए। ये कैसी अनहोनी है, ये विधि का कैसा खेल है। अजय, विक्रम, पराक्रम कहलाने वाले महिषासुर की कीर्ति जलकर राख होने वाली है। असंभव, असंभव। क्या यही है दिव्य सौंदर्य कमलमुखी? देखते ही मोहित करने वाली ये सौंदर्य रानी, ऐसी सुकुमारी असुर वीरों को मृत्यु देगी क्या? मेरे धनुष के बाण से एक पल में मृत्यु प्राप्त करने वाली इस कोमल सुंदरी ने मेरे असुर वीरों को मिटा दिया है क्या? असंभव, असंभव। महिषासुर, युद्ध करने के लिए तैयार होकर अपना खड्ग उठाकर वार करने के उपरांत ऐसे आंखें फाड़कर क्या देख रहे हो? हमारे शौर्य और प्रताप की तीव्रता को देखकर आपकी शक्तियां कम हो गई हैं क्या? नहीं, नहीं सुंदरी, आकर्षित करने वाले तुम्हारे इस दिव्य मंगल स्वरूप को मिटाने का मन ना करते हुए एक क्षण के लिए मैं शांत हो गया, परंतु अब देर नहीं करूंगा। मुझसे क्षमा मांग ले, तेरे प्राण बच जाएंगे, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु तय है। तुम्हें यमलोक भेजने के लिए ही इस दुर्गा ने ये अवतार लिया है। मेरे समक्ष मेरा उपहास कर रही है? युद्ध के लिए तैयार हो जा। हम तैयार हैं। हर हर महादेव। महिषासुर, इसी अस्त्र से तुम्हारा वध होगा।
नन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्व विनोदिनि नन्दनुते गिरिवर विन्ध्य शिरोदिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेचिति कंठ कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवर वर्षिणि दुर्धर दर्शिनि दुर्मुखमर्षिणि धर्षरते त्रिभुवन भूषिणि शंकर दोषिणि किल्पिषमोषिणि कोशरते तनुजनि रोषिणि तिथि सुदरोषिणि दुर्मद शोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैडभ भंजिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते असुर संहारिणी पार्थकाला प्रलायनी अनाथ रक्षणी नमो नमः नमो नमः। इस संदर्भ में एक बुद्धि सात्विक बुद्धि के नाम की महाशक्ति एकत्रित करके आसुरी शक्ति पाने के पश्चात वही महिषासुर मर्दिनी इस रूप में प्रकट होती हैं। और जब यह बुद्धि कभी भी सात्विक भाव प्राप्त करती है और निरंतर परमेश्वर का ध्यान करती है, तब यह भूमा इस नाम से जानी जाती है। मन में जब अहंकार आ जाता है और अज्ञानतावश विलासिता का स्वरूप लेता है, तब उसको नष्ट करने के लिए महिषासुर मर्दिनी आती है। यह अहंकार ही हमारे मन का महिषासुर होता है, उसे मार देना चाहिए। जब हम उसे मार देंगे तो मन में शांति, निश्चिंतता और जगत का सौभाग्य मिलेगा, परिवार में सुख होगा। और इसीलिए सारे भक्तों को उस परा देवी की, पराशक्ति की अपना उद्धार करने के लिए पूजा करके अपने अंदर बसे हुए महिषासुर का नाश करने के लिए परा देवी की आराधना करनी चाहिए। मन में शांति नहीं है, अशांति है, मन में बुराई का तांडव चल रहा है, सब लोग उसी में लिप्त हैं। लेकिन भक्ति से परा देवी की सच्चे मन से आराधना करके हम उनके द्वारा दिव्य तेज पा सकते हैं। उसके द्वारा पुंजीभूत होकर पराशक्ति का, महिषासुर मर्दिनी का रूप धारण करके जगत की समस्त दुष्ट शक्तियों का समूल नाश करके लोक शांति और लोक कल्याण स्थापित कर सकते हैं। माणिक्य वीणामुपलालयन्तीं मदालसां मंजुलवाग्विलासां महेन्द्र नीलज्युति कोमलांगीं मातंगकन्यां मनसा स्मरामि। चतुर्भुजे चंद्रकलावतंसे कुचोन्नते कुंकुमरागशोणे पुण्ड्रेक्षु पाशांकुश पुष्पबाणहस्ते नमस्ते नमस्ते जगदेकमातः। महिषासुर ने अपने लिए 3 जन्मों का वरदान मांगा था और वो 3 जन्मों का वरदान पाया भी। तीसरे जन्म में देवी की आराधना करके उसने कहा कि मुझे तीसरा जन्म नहीं चाहिए, मुझे दोबारा जन्म नहीं लेना है, ऐसी प्रार्थना की। उसकी इच्छा पूर्ति के लिए महिषासुर का
संहार करके महादेवी ने महिषासुर को अपने पैरों के पास ही रख लिया था। ये कालिका पुराण में ऐसा वृतांत उसमें लिखा हुआ है। यानी कि महिषासुर कौन है, महिषासुर मर्दिनी माता कौन है, यानी कि वाराह पुराण के अनुसार महिषासुर का अर्थ है अज्ञान और अहंकार। महिषासुर मर्दिनी माता कौन है? ज्ञान का स्वरूप। ज्ञान के कारण अहंकार यदि मिट जाए तो सदैव के लिए इस अज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी, शाश्वत ज्ञान ही सदैव रहेगा। वैसे ही अहंकार का प्रतीक महिषासुर माता के हाथों मारा गया है, उसकी पुनरुत्पत्ति नहीं होगी और अंत में उसकी प्रार्थना से, उसकी आराधना से मन के भीतर बैठा हुआ महिषासुर का अंत हो जाता है। इसीलिए माता की आराधना सार्थक होती है। करुणाकरिणी भवतारिणी कृपाकरिणी तू मां जगदम्ब। करुणाकरिणी भवतारिणी कृपाकरिणी तू मां जगदम्ब। आदि महाशक्ति भवानी आदि महाशक्ति, आदि महाशक्ति भवानी आदि महाशक्ति, शक्तिदायिनी मुक्तिदायिनी अम्बा। आदि महाशक्ति, आदि महाशक्ति, आदि महाशक्ति, आदि महाशक्ति, आदि महाशक्ति। करुणाकरिणी भवतारिणी कृपाकरिणी तू मां जगदम्ब। करुणाकरिणी भवतारिणी कृपाकरिणी तू मां जगदम्ब। अधर्मनाशक धर्म रक्षिणी आदि महाशक्ति, सकल लोक की तू रखवाली आदि महाशक्ति। दानव भंजनी मानव रक्षिणी आदि महाशक्ति, जग उद्धारिणी है जगदीश्वरी आदि महाशक्ति। मैं श्री चक्र हूं, वो जगत माता आदि पराशक्ति मुझ में लीन है। मैं जानता हूं सृष्टि कब आरंभ हुई और कैसे चलते रहती है। भले ही जगत माता ही इस शक्तिशाली संसार को चलाने वाली है, लेकिन उसके मूल शक्ति के बारे में जानना एक परंपरा की तरह तब से लेकर आज तक अनवरत जारी है और ये चलता ही रहेगा। जीवों को जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा ही अन्वेषण का स्रोत बन जाती है। यही अन्वेषण परिशोध का आधार है, यही सृष्टि क्रम है। सृष्टि क्रम ठीक से चलाने के लिए उस जगदीश्वरी ने अनेक रूपों को धारण किया है। उस जगत माता की सृष्टि अद्भुत है। उन रूपों की कहानियां अत्यंत रमणीय हैं। ज्ञान का प्रतीक कहलाने वाले सूत महामुनि शौनक मुनियों को परमेश्वरी के रूपों के बारे में और कथाओं के बारे में जब सुना रहे थे, तब मैं भी सुन रहा था।
जगत माता ने अहंकारी महिषासुर का वध करने के लिए देवी दुर्गा का अवतार धारण किया है। प्रलय के समय जब सृष्टि फिर से शुरू हुई, तब भगवान श्री विष्णु के कान से 2 राक्षस उत्पन्न हुए थे। वो थे मधु और कैटभ। प्रलय के दौरान उस भयानक प्रलय में इतना नष्ट हुआ था कि सृष्टि में आसमान और पानी के अलावा कुछ भी नहीं बचा। राक्षसों के प्रतीक मधु कैटभ और देवताओं के प्रतीक बस त्रिमूर्ति ही बचे थे और कुछ नहीं। जगत माता के वरदान से अमरत्व को प्राप्त करके मधु कैटभ घमंड से भर गए थे। महिषासुर को उसके अहंकार की वजह से मारा गया था। मधु कैटभ को उसके घमंड की वजह से मारा गया। मधु कैटभ दहन से मेधी का जन्म हुआ। वही धरनी है, उसे पृथ्वी कहते हैं। जब शौनक मुनियों को बता रहे थे कि कैसे मधु कैटभ के अंत के बाद पंचभूतों में एक बनकर धरनी का उद्भव हो रहा था। हे महापुरुष, आप सो रहे हैं? मुझे इन दुष्ट पापियों से बचाइए जो मेरा पीछा कर रहे हैं। नींद से जागिए, मुझे बचाइए। जब मधु कैटभ उनका पीछा कर रहे थे, तब स्वयं को बचाने के लिए उन्होंने आदि पराशक्ति का स्मरण किया। प्रलय काल में उस महामाया, उस योग माया ने अपनी माया के प्रभाव से पूरे ब्रह्मांड को माया में परिवर्तित कर दिया था। वो ब्रह्मदेव के सामने प्रकट हुई। योग माया के प्रतिरूप ने ब्रह्मदेव से प्रार्थना करने का कारण पूछा। ब्रह्मदेव ने उनसे प्रार्थना की कि वो उन राक्षसों से उनकी रक्षा करें जो उनका पीछा कर रहे हैं। उस योग माया ने कहा कि वो जगन माता का प्रतिरूप है और उनके माया जाल के कारण ही जगत में प्रलय हुआ है। उस योग माया ने बताया कि योग निद्रा में लीन श्री महाविष्णु ही उन्हें बचा सकते हैं, अन्य कोई नहीं। उन्होंने अपनी योग माया से श्री विष्णु को योग निद्रा से जागृत अवस्था में ले आई।
आप यहाँ? यह आश्चर्य की बात है। मैं नहीं जानता मैं कौन हूं और इस स्थिति में आखिर क्यों हूं। तो फिर मैं आपको कैसे बचाऊं? आप ही मुझे बता दीजिए। देखिए, ये वही राक्षस है जो मेरा पीछा कर रहे हैं। उनका वध करके मुझे बचाइए। अरे वाह, दुस्साहस दुस्साहस। अब तक केवल एक था, केवल एक, किंतु अब दो हो गए हैं। ये भला कैसा चमत्कार है, ये समझ से परे है। हाँ भ्राता, वो मैं नहीं जानता, पर इस प्राण जीव का आसन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब जो भी हो, हम इन दोनों जीवों को अपने बाहुबल से हराकर इन्हें अपने अधीन कर लेंगे और इसके शयन आसन को भी छीन लेंगे। सही कहा भ्राता श्री, सही कहा। अरे ओ प्राण जीव, तुम कौन हो और कायरों की तरह भागकर आया हुआ अजीब सिरों वाला जीव कहाँ है? तुम स्वयं अपना शयन आसन हमें दे दो, दे दो, अन्यथा हम तुम्हें मार कर तुम्हारा शयन आसन छीन लेंगे। यदि नहीं दिया तो तुम्हें हमसे युद्ध करना होगा। इतना क्रोध क्यों? यदि आपको ये आसन ही चाहिए तो आप लोग मेरे आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हें वरदान के रूप में स्वयं ही दे दूंगा। तुमसे मांगना है, तुमसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना है। मैं तुम्हें और तुम्हारे शरण में आए हुए इसको, तुम दोनों को युद्ध में पराजित कर दूंगा और इस आसन को हम छीन लेंगे। रुक जाइए। जब वो प्राणों को बचाने के लिए भाग कर आए हैं तो वो युद्ध के योग्य कदापि नहीं हो सकते। तो फिर मैं मैं तुम्हारे साथ युद्ध के लिए तैयार हूं। युद्ध आरंभ किया जाए। सुन लिया भ्राता? हाँ हाँ सुन लिया भ्राता। रुकिए रुकिए, मेरा एक युद्ध नियम है। वो क्या है? आप दोनों एक साथ मिलकर मुझसे युद्ध करें, ये धर्म नहीं है। मैं तो एक के बाद एक से युद्ध करूंगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? मधु और कैटब जगत माता के वरदान से बहुत ही शक्तिशाली बन गए थे, इसलिए स्थिति कांता श्री महाविष्णु से लड़ना उनके लिए बहुत ही आसान था। एक के बाद एक उनसे युद्ध करते हुए बहुत साल बीत गए। श्री महाविष्णु ने आश्चर्यचकित होकर जगत माता का स्मरण किया। तब जगत माता ने उन्हें मधु और कैटब के जन्म का रहस्य बताया और उनको मिले वरदान के बारे में भी बताया। उसके बाद उन्होंने कपट से मारने की विधि भी बताई। मधु कैटब, आपके युद्ध की प्रतिमा अमोघ है, अपूर्व है। ऐसे युद्ध करते रहने का तो प्रयोजन उचित नहीं है। आप दोनों क्या चाहते हैं बोलिए, मैं आपको वरदान दूंगा। क्या कहा? तुम हमें वरदान दोगे? युद्ध में हमें हरा नहीं पाए और तुम हमें वरदान दोगे, हम तुमसे मांगेंगे। रुको रुको, बस करो। अति बल पराक्रम वाले मधु कैटब तुम्हें वरदान देंगे। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? ऐसा क्या? मधु कैटब कहीं अपनी बात से मुकर तो नहीं जाएंगे? बंधुओं, मधु कैटब, आपसे जो भी वरदान मांगा तो आपको देना ही पड़ेगा। एक बार सोच लो। आप दोनों अपने आत्म ध्यान से मिलकर सोच लो और मुझसे वादा करो। उसके बाद तो पछताना
व्यर्थ है। व्यर्थ की बकवास मत करो और तुम्हें क्या चाहिए वो मांगो, हम तुम्हें दे देंगे। हाँ हाँ भ्राताश्री। तो मैं मांगू क्या? जो मांगना है जल्दी मांगो। ऐसा है क्या? तो बंधुओं, आप दोनों को मेरे हाथों से मृत्यु प्राप्त करनी चाहिए। बस यही मेरी इच्छा है। आप बस इतना कर देंगे तो मेरे लिए बहुत होगा। अरे वो मायावी, हम तुम्हें वर देना चाहते हैं और तू हमें ही मारना चाहता है। आप भयभीत हो गए या फिर आप अपनी बात का कोई मोल नहीं समझते? वैसे भी आपके जैसे अत्यंत कायर और असत्य से भरे लोगों से तो बात करना ही व्यर्थ है। वचन देकर पीछे हटना हमारे गौरव को कलंकित करेगा। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, हमें कोई आपत्ति नहीं है, किंतु हमें तुमसे कुछ कहना है। वो क्या है? अरे ओ मायावी, अपने वचन को पूरा करने के लिए हम अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हैं, किंतु तुम भी हमें वरदान देना चाहते थे ना, तो क्या मैं वरदान मांगू? तो ठीक है, जो भी चाहिए आपको मांगिए। इस जलमग्न प्रदेश में हम लोग मृत्यु को प्राप्त नहीं करना चाहते। जहां जल नहीं होगा उस प्रदेश में तुम हमारा वध कर सकते हो। बहुत सही भ्राताश्री। अगर तुम्हें हमसे वरदान प्राप्त करना है तो तुम्हें भी हमारी इच्छा पूरी करनी होगी। क्या कहते हो? बहुत सही भ्राताश्री, अच्छा वरदान मांगा है। हमसे वरदान प्राप्त करने के बाद भी तुम हमें मार नहीं सकते। ऐसा है, ये पूर्ण विश्व ही जल की महिमा से परिपूर्ण है, परंतु आपने कहीं निर्जल स्थान में निवास करने के लिए वरदान मांगा है ना? ऐसा ही होगा तो अपने हृदय के तल से तुम्हारे मन की इच्छा मैं पूरी करूंगा। मधु कैटअप सुनो, मेरे घुटनों पर ही तुम्हारा मांगा हुआ निर्जल प्रदेश है। आइए। मधु कैटब का वध करने वाले श्री महाविष्णु ब्रह्मा को बड़े शक्तिशाली लगे और उसी समय भगवान शिव भी वहां उपस्थित हो गए। कौन क्या है ये कोई नहीं जानता था, वो कैसे पैदा हुए ये भी नहीं जानते थे, परंतु उन तीनों को एक ही समय में एक ही संदर्भ में लगा कि उनके पैदा होने का कारण
कोई शक्ति है। अपने आविर्भाव का कारण जानने की इच्छा होने पर वे तीनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। उस अतीन्द्रिय शक्ति का दर्शन पाने के लिए अपने अपने मन में प्रार्थना करने लगे। आदि पराशक्ति और त्रिमूर्तियों के अलावा किसी और से हार नहीं सकता। भले ही किसी को कोई वरदान मिला हो या कोई कितना भी महान हो, मेरे मार्ग में, मेरे काल चक्र में उसे मिलना ही है। कोई मुझे हरा नहीं सकता। इसीलिए तो मैं काल पुरुष के नाम से जाना जाता हूं। मेरे मार्ग में बहुत सारी चित्र और विचित्र घटनाएं होती हैं। विधाता की लेखनी से निकले एक बिंदु व्यास का रूप ढालकर, वेद को पूरा जानकर, समस्त पुराण और इतिहासों के ज्ञान के बाद भी जगत में क्या विख्यात है, ये सबको पता है। या देवी सर्वभूतेषु सर्वकार्येषु सर्वदा नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। इसी से पराशक्ति की स्तुति की जाती है। माधुर्य से भरी उस देवी के चरित्र को समस्त सृष्टि में विस्तारित करने का गौरव वेद व्यास को मिला है। एकमात्र वही ये कर पाए, जिन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है। विधाता के विचित्र लेखनी की रचना से उत्पन्न महिषासुर के अंत के साथ ही उसके विशाल अहंकार, क्रोध, मोह, लोभ, इन सब का भी विनाश किया। महिषासुर का अंत हो गया और साथ ही उसकी मूर्खता का भी उसी के साथ विनाश हो गया। मूर्खता का नाश करके अपने कोमल चरणों के पास अति पवित्र स्थान देकर उसमें बदलाव लाने वाली अत्यंत करुणामयी हैं जगत जननी माता। मेरे काल चक्र में देवी की लीला, उनकी महिमा की बहुत सारी कहानियां हैं। उन्हीं में से एक कहानी उस समय की है जब प्रवचन धुरंधर सूत महर्षि चातुर्मास की दीक्षा के लिए हिम प्रांत में गए थे। सूत के कहने पर, शौनक की प्रार्थना पर, उनके शिष्य की इच्छा पर सूत शिष्य गर्भा देवी चरित्र को माधुर्यता से बता रहे हैं। तो समय है शौनक के आश्रम जाने का। जब पूर्णतः शून्य था तो सकल चराचर प्राणियों को, गोचर और अगोचर समस्त जीवों को और सृष्टि की रचना करने के लिए त्रिमूर्तियों ने सृष्टि की रचना के लिए समस्त जगत में ब्रह्मचारी को, शक्तिहीन को सदैव प्रकाशित किया। त्रिमूर्तियों ने गृहस्थ से संकल्प लिया, जगत जननी आदि महाविष्णु को सकल शुभ प्रदाता, सकल ऐश्वर्य संधाता आदि लक्ष्मी को आदि नारायण से परिणित करके उस संबंध में चतुर्मुख से, चतुर्वेद से वेद माता गायत्री का सृजन करके विधाता से परिणय करवाया। अब परम शिव के परिणय का आग्रह करके रमणीय समय बनाए। महाभागा, आपके द्वारा परमेश्वर की परिणय के बारे में जानने का हमारा मन कर रहा है। आप हमें वो कथा सुनाकर हमें प्रसन्न कीजिए। सुनाता हूँ शिष्य, शांति पूर्वक सुनो। परमेश्वरी से प्रसादित चतुर्वेद की सहायता से वेद माता गायत्री देवी, उनके सहकार्य से चतुर्दश भुवन की परिकल्पना के अनुसार उनके ही बराबर 9 ब्रह्म का सृजन किया। वही कश्यप, दक्ष, मैं, विश्वकर्मा, नारद, सनक, सनंदा राज। नारद, सनक, सनंदा राज ने
विष्णु का दास बनकर अपनी गृहस्थी को त्याग कर संन्यास ले लिया, उसके बाद की कथा जानते ही हो। पितृदेवा चतुर्मुखा नमो नमः। सुपुत्र सुमगत्र, परमेश्वरी की आज्ञा को निभाते हुए मैंने इस समस्त सृष्टि का निर्माण किया है। मेरे हाथों बनाई गई इस समस्त सृष्टि में कितने ही जीव वहाँ पर विचरण कर रहे हैं। पशु, पक्षी, नर, राक्षस, वानर, विभिन्न प्रकार के जीव वहाँ विचरण कर रहे हैं। इसीलिए आपको नियमित किया है। विधाता हूँ, पितृदेव होने के नाते मेरी आज्ञा मानकर, भली भांति समझकर इस सृष्टि पालन में संसिद्ध होना। हे गायत्री वल्लभ, आपकी आज्ञा का पालन करके त्रिकर्म को साक्षी मानकर आपके परम दिव्य चरणों को प्रणाम करता हूँ। हम पर दया करके हमारा जो उचित कार्य है वो कार्य हमें समझाएं और हमें मार्गदर्शित करें। अभीष्ट सिद्धरस्तु महाराजा, तथास्तु। धन्य है आप, धन्य है देव। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पुत्र कश्यप, आज्ञा दीजिए पितृदेव। तुम्हें भूलोक में जम्बूत प्रांत में जाकर आदि पराशक्ति की तपस्या करनी होगी। पराशक्ति से तुम्हें बहुत सारे पुण्य और सृष्टि के नियम के पालन करने लायक वर भी प्राप्त होगा। प्रजापति बनकर रहो, यशस्वी भव। जो आज्ञा पिताश्री। हे माता, विधाता, मेरे सृष्टि का कारण बताकर मेरा कर्तव्य समझाइए। हे देवी, तुम धरनी के नाम पर दक्षिण के पास जाकर आदि पराशक्ति के वरदान के कारण सुपुत्रियों की माता बनना पड़ेगा। तुम्हारी पुत्रियां तारक बन के सम्मानित होंगी। आदि पराशक्ति और मेरी आज्ञा मानकर सृष्टि की शक्ति के दक्षिण में जाकर लोक कल्याण में अपना योगदान करो। आपकी आज्ञा का पालन होगा। पुत्र, तुम्हारी अत्यंत दीक्षा ही तुम्हें यश चंद्रिका को प्राप्त करेगी। दक्षिण के नाम से प्रजापति बनकर रहो। आदि पराशक्ति की कृपा और आशीर्वाद से तुम्हारा वंश आगे आगे बढ़ता जाए और तुम संपन्न रहो, यही आशीर्वाद है। धन्य हुआ देव, धन्य हुआ। ओ माया विश्वकर्मा, तुम दक्षिण और कश्यप के वस्तु वहना, गृह संबंधी यंत्र तंत्र सामग्री में उनकी सहायता करो, यही मेरा कथन है। भूलोक में तुम लोग जाकर एक संपूर्ण संपन्न बनो। आपकी आज्ञा हमारे सदा हो देव।
अग्रजा, ये सर्व देवालय बनकर, सकल पुण्य नदी नदियों के जन्म स्थल बनकर, अंबर को छूने वाले हिमगिरी के श्रीनगर से, देव सरोवर से शोभित हिमगिरी प्रदेश, तुंग तरंग जल ऐसे हिमगिरी के ऊपर से गिरते हुए अति मधुर संगीत ध्वनि जैसे सुनाई देते हुए, ऐसे जलपथ को घर बनकर, अंबर हिमगिरी सिंगार को ऐसे छू के निकलकर, ऐसे हिमपथ की तरह फैलकर, आंखों को ठंडक पहुंचाने जैसी सुंदरता है। ऐसी सुंदरता को देखकर, स्वयं को भूलकर, प्रकृति को देखकर, नाट्य करते हुए मोर के नाचने का घर बनकर, अद्भुत दृश्य देखकर, प्रकृति के उन्माद को देखकर, प्रकृति के इस सौंदर्य को देखकर, रजिता सुरभि पुष्प वाली बनकर, भारत माता को चौंकाने जितनी अति सुंदर भूमि पर अनन्य सामान्य अनीथा रसाध्य जैसे राजा प्रसाद देने के लिए आपकी आज्ञा हो तो तुरंत मैं काम पर लग जाऊंगा प्रभु। आपके आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा हूं प्रभु, कृपया मुझे आज्ञा दें। अवश्य, आप अपने अनुसार कार्य शुरू करें। ओम चतुरायनाय नमः। अयम किला मयम भिजा। आइए प्रभु। हे जगत जननी जगन्माता जगदेत संधात्री, नमो नमः नमो नमः नमो नमः। पुत्रों, विधाता की बात मानकर दक्ष, कश्यप, विश्वा और मैं ब्रह्मा भूलोक में देवनिलय में पुण्य नदियों के संगम के तट पर शांति पूर्वक स्थल हिमालय के प्रदेश में पहुंचे। सकल कला के वल्लभ, चतुर कला के विशारद विश्वकर्मा ने दक्ष के लिए सुवर्ण हीरे मोतियों से शोभित सकल सौभाग्य सौकर्य उससे शोभित दक्ष वाटिका बनाकर दिया। फिर मैं ब्रह्मा दक्ष वाटिका को आवश्यकता के सारे सामान उसकी सृष्टि की। धरणी पुत्र दक्ष ने दक्षपुर को राजधानी बनाकर भरतखंड पर राज करने लगा। दक्ष के पालन में सृष्टि का दिनों दिन विकास होता गया। जगदीश्वरी की असीम कृपा के कारण कश्यप को दिति, अदिति, विनता और शत्रुओं में देव, दानव, यक्ष, किन्नर, किमपुरुष, नर, वानर, केचर आदि समस्त जाति का निर्माण हुआ। परमेश्वरी की आज्ञा का पालन हुआ। चतुर्दिशा की अष्ट दिखों में माता के अनुग्रह से सारे जीव राशि का जन्म होकर प्रसन्नता से रहने लगे। पितृदेव की कृपा से सकल संपत्ति से सकल प्रजाओं का अधिपति बनकर, राजा बनकर दक्ष विराजमान हो गए। परंतु समझाइए स्वामी। सृष्टि के आविष्कार की कथा सुनकर हमारा जीवन धन्य हो गया। आगे की कथा बताकर हम सब पर सृष्टिकर्ता की कृपा बरसाइए स्वामी। प्रिय पुत्र, देवताओं की लीला असीम है। सकल संपन्न, सर्व सौभाग्य होने पर भी
दक्ष को संतान नहीं थी, ये बाधा, ये दुख धरणी देवी को पता चला। उसके उपरांत चक्र गदाधर सुंदरा करुणाकर मनमोहन श्रीधरा, श्री चक्र गदाधर सुंदरा करुणाकर मनमोहन श्रीधरा, श्री चक्र गदाधर सुंदरा। गरुड गमन असुरांतक शौरी, कमल नयननुते हृदय विहारी। गरुड गमन असुरांतक शौरी, कमल नयननुते हृदय विहारी। कौस्तुभधारी हरे मुरारी, कौस्तुभधारी हरे मुरारी, श्री चक्र गदाधर सुंदरा करुणाकर मनमोहन श्रीधर, श्री चक्र गदाधर सुंदरा। वेदशास्त्र सकलागम पूजित, सृष्टि स्थिति लय मूल विधाता। वेदशास्त्र सकलागम पूजित, सृष्टि स्थिति लय मूल विधाता। आश्रित रक्षक शुभ प्रदाता, आश्रित रक्षक शुभ प्रदाता, श्री चक्र गदाधर सुंदरा करुणाकर मनमोहन श्रीधर, श्री चक्र गदाधर, श्री चक्र गदाधर, श्री चक्र गदाधर सुंदरा। देवी, देवी। क्षमा कीजिएगा प्रभु। ये क्या देवी, हम उपस्थित हुए लेकिन आप में व्याकुलता। क्या हुआ देवी? आप इतनी उदास क्यों लग रही हो? आपकी उदासी का क्या कारण है? हमारी संतान नहीं है, यही मेरी उदासी का कारण है स्वामी। ये कैसे हो सकता है कि और विधाता के पुत्र की कोई संतान नहीं है? ये क्या दुखद परिणाम है कि स्वयं राजा को संतान प्राप्त नहीं। ये क्या हो रहा स्वामी? इस चिंता के साथ मुझे कब तक जीना पड़ेगा? इस साम्राज्य में रहने का क्या उपयोग है स्वामी, जहाँ महल में खेलती हमारी कोई संतान ही ना हो। इससे तो अच्छा होता कि किसी घने जंगल में हमारी संतान के साथ मैं जीवन व्यतीत कर पाती। क्या उपयोग उस सुंदर सुनहरे संपत्ति का जब हमारी कोई हंसती खेलती संतान ही ना हो स्वामी। किसी छोटी सी कुटिया में संतान के साथ मैं जीवन बिताऊं,
ऐसा आशीर्वाद दीजिए स्वामी। अभिष्ट सिद्धिरस्तु। नारायण। ब्रह्मपुत्र मानस अग्रज नारद मुनिवर को नमस्कार। इष्ट कार्यादि फल सिद्धिरस्तु। आप आसन ग्रहण कीजिए। विधाता के पुत्रों का आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाता, जा नहीं सकता। आपके इस अमृत वाक्य से हमारा जीवन सफल हो जाए। देवी जी की बातों का अंतरार्थ क्या है, बताइए। त्रिकालदर्शी और त्रिलोक के संचार आप सब जानते हैं। विधाता की बहू को संतान प्राप्त नहीं हुआ, इसी कारण इनकी अंतर आत्मा अत्यंत दुखी है। आपके अमृत वाक्य से शायद इनके दुख की पीड़ा कुछ कम हो सके। ठीक है, ठीक है। तो विधाता के बहू की इच्छा ये है कि ये अंतःपुर बच्चों की गूंजती हुई हंसी से और खुशियों से भर जाए। ये बिल्कुल सच होगा। ये जीवन जगत जननी के विलास का फल है, अन्य कुछ नहीं। हमारी भावना भी वही है महात्मा। वो देवी सभी को सौभाग्य देती है, किंतु हम पर दया नहीं कर रही है। हम चाहते हैं कि देव और देवी की कृपा हम पर भी बने। मैं उसी की प्रतीक्षा में हूं। कब हमारे भाग्य का उदय होगा, मैं उसी की अभिलाषा में हूं। आप तो सब जानते हैं, अब इस पर उपाय सुझाकर कृतकृत्य कीजिए। सब कुछ परमेश्वर की ही इच्छा है। उनकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। धरणी और दक्ष का इतिहास। इस पृथ्वी पर मेरू मंदिर पर्वत खड़े होने तक रहने का समय आसन्न हुआ है। सुनो दक्ष। बोलिए अग्रज। कल सूर्योदय के समय आपके राज्य के उत्तर दिशा में पर्वतों के बीच जो जलाशय है उसमें स्नान कीजिए। शुचिर्भूत होकर स्वयं भगवान के द्वारा निर्मित आलय में स्वयंभू देवी की पूजा कीजिए और उस देवी से मनोकामना सिद्ध करने के लिए तपस्या कीजिए। उस देवी के अनुग्रह से धरणी देवी की कामना पूरी हो जाएगी और आपकी अभिष्टता भी सिद्ध हो सकती है। आपकी आज्ञा शिरोधार्य। मैं आपके द्वारा बताए गए मार्ग पर अपने कार्य की सिद्धि करूंगा। तथास्तु। देवी करुणा कटाक्ष प्राप्तिरस्तु। जगन्मातये नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं जगन्मातये नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं जगन्मातये नमः। ओम जगन्मातये नमः। ओम जगन्मातये नमः। ओम जगन्मातये नमः।
वत्सा, दक्षा, हे जगमाता, नमो नमः। हे जगत माता जगदेका संधात्री, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। माता, जिस माँ के दर्शन के लिए देवादिदेव, सारे गुरु, त्रिमूर्ति, मुनिवर, सिद्ध पुरुष, सन्यासी लोग सब कुछ छोड़कर आपकी प्रतीक्षा करते हैं, आज मुझे उस देवी के दर्शन हो गए। मैं अत्यंत ही भाग्यशाली हूँ। ये मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। मैं भाग्यशाली हूँ। हे देवी, आपके दर्शन से मेरे हर पाप का दोष मेरी अंतर आत्मा से निकल चुका। मैं धन्य हुआ। मैं मोक्ष प्राप्त करूंगा। आप मुक्ति देने वाली हैं। मैं तो आपके चरणों की मात्र धूल के बराबर हूं। मुझे तो केवल आपके चरणों की अभिलाषा है। मुझे अपने चरणों की सेवा करने का अवसर दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अन्यथा शरणम नस्ति, तमेव शरणम नमः। रक्षमाम रक्षमाम, जगदेश्वरी रक्षमाम, जगदेश्वरी रक्षमाम। आपकी तपो दीक्षा दक्षा, दक्षा तुम्हारी अवश्य सिद्धि होगी। संतान के लिए तड़पते हुए तुम्हें एक प्यारे से बालक के लिए अनुग्रह करती हूँ। मेरी दिव्य कांति शक्ति से धरणी के गर्भ में तारिका का जन्म होगा और तेरी इच्छा पूर्ण होगी। मेरी दिव्य शक्ति तारिका तुम्हारे वंश में सती देवी के रूप में अवतार लेगी। सती के कारण तुम्हारी ख्याति जग विख्यात होगी। यशस्वी भव। धन्य हुआ माता, धन्य हुआ। नारायण। नारद महर्षि, प्रणाम स्वीकार कीजिए। सुपुत्रिका प्राप्तिरस्तु। धरणी, दक्ष की पत्नी बनकर तुम्हारा जीवन सार्थक बन गया है। महात्मा की बातों का अर्थ क्या है? तुम अब भी नहीं समझी? दक्ष को देवी का दर्शन मिल गया है। धन्य हो महात्मा, धन्य हो। त्रिमूर्तियों को भी देवी का दर्शन नहीं मिलता, परंतु ऐसे ही इन देवी देवताओं का दर्शन मेरे प्रभु को मिलना और उनके आशीर्वाद से मेरे गर्भ में तारिका का पनपना, आहा, मेरा तो जन्म धन्य हुआ स्वामी। नारायण नारायण। महात्मा, हम पर आपकी हुई इस विशेष कृपा के लिए आपको शतशः प्रणाम। जब वक्त साथ दे तो सब कुछ साथ देगा। सब कुछ श्री देवी का आशीर्वाद है। आज या कल दक्ष तुम्हारे पास आ जाएगा। बस यही बात तुम्हें बताने के लिए देवी माँ से मिलने के बाद कर्तव्य पूर्ति के लिए मैं स्वयं यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। मेरा कार्य तो पूरा हो चुका है, तो अब मैं तुमसे आज्ञा चाहूंगा। आपकी कृपा है प्रभु, आपकी कृपा है। नारायण नारायण। आदि महाशक्ति, आदि महाशक्ति, आदि महाशक्ति, आदि महाशक्ति, आदि महाशक्ति।